प्राचीन काल में हिमालय के एक छोटे से गांव में बुद्ध नाम का एक बालक रहता था। बुद्ध अपने नाम के अनुसार अत्यंत बुद्धिमान और करुणामय था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन बुद्ध गांव के पास की एक गुफा में गया। गुफा में प्रवेश करते ही उसे एक रहस्यमयी वृद्ध व्यक्ति मिला जिसने कहा, बुद्ध, तुम्हारी सच्ची करुणा और सेवा भावना के कारण मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देना चाहता हूँ। ये शक्तियाँ तुम्हें केवल तभी उपयोग में लानी है जब किसी की भलाई हो। बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति की बात सुनी और सहर्ष अपनी सहमति दी। वृद्ध ने बुद्ध को 3 जादुई शक्तियाँ दी। स्पर्श से उपचार, बुद्ध के हाथ लगाने से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता था। दृष्टि से सत्य की पहचान, बुद्ध किसी भी व्यक्ति की आंखों में देखकर उसके मन के भाव और सत्य जान सकता था। वाणी से परिवर्तन, बुद्ध की वाणी सुनते ही लोग सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो जाते थे। बुद्ध ने अपनी शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करना शुरू किया। वह बीमारों को ठीक करता, झगड़ते हुए लोगों को सुलह कराता और असत्य बोलने वालों को सत्य की राह पर लाता। धीरे धीरे बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी जादुई शक्तियों के कारण उसे एक महान संत मानने लगे। एक दिन गांव में एक भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे और स्थिति बहुत गंभीर हो गई। बुद्ध ने अपनी तीसरी शक्ति का उपयोग करते हुए गांव वालों को धैर्य और विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उसने सभी को एकजुट किया और उन्हें जल स्रोत खोजने के लिए संगठित किया। बुद्ध की दृष्टि से सत्य की पहचान शक्ति ने उसे सही स्थान पर जल स्रोत का पता लगाने में मदद की। गांव वालों ने मिलकर उस स्थान पर कुआं खोदा और वहां से पानी प्राप्त किया। अकाल की समस्या का समाधान हो गया और गांव फिर से खुशहाल हो गया। बुद्ध की जादुई शक्तियां और उसकी करुणा ने गांव को नई दिशा दी। उसकी मदद से गांव के लोग न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हुए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हुए। बुद्ध ने अपनी शक्तियों का सदैव सही और परोपकारी कार्यों में उपयोग किया, जिससे वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। इस प्रकार बुद्ध की जादुई शक्तियां और उसकी सेवा भावना ने सभी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।